नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और आप देखेंगे तो आज स्टॉक 1% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है और अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो इसका 52 वीक लो है 299 रुपए, ये ट्रेड कर रहा है 310 रुपए में, ठीक है। और इसने अभी भी 299 में टच किया है। कैसे? सिर्फ आप देखेंगे 1 महीने पहले चलते हैं, ये देखिए इन स्टॉक्स ने आप कह सकते हैं यहां पर एक भारी गिरावट दिखाई है इसी के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और अब 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या एक वैल्यू पिक हो सकता है क्या? और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि एक जीएसटी नोटिस इनको आई थी, उसके बाद एक गिरावट हुई और अब एक का कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी जंप को, एक बिग ब्रेकआउट को क्या बंसल वायर तैयार है? क्या इश्यूज हैं, क्या सेगमेंट्स हैं, हर एक चीज में चर्चा करेंगे दोस्तों। रीजन क्या है गिरावट की? क्योंकि देखो अभी बंसल वायर जैसे आप कह सकते हैं ये स्टील के वायर्स बनाती है ना, ये नॉर्मल केबल वायर की बात नहीं हो रही, स्टील के वायर्स। और इन जो भी स्टील के वायर, स्टील रिलेटेड पाइप्स बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा सेक्टर एक बहुत बड़े दबाव के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि ये एक आप कह सकते हो साइक्लिकल रहता है। तो क्या साइकिल शुरू होने से पहले यहां पर एक आप कह सकते हैं खरीदना बेचना, मैं हमेशा कहता हूं अप टू यू, लेकिन क्या इसे एक वॉच लिस्ट में रखने लायक स्टॉक है या नहीं, इस पे चर्चा करूंगा दोस्तों, ठीक है। FIDI इसकी शानदार होल्डिंग है इसमें, ठीक है, लेकिन पब्लिक की माल के पास होल्डिंग अभी कम है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों इसे वैल्यू पिक कहा जा रहा है, क्या है तमाम रीजन, और अगर आप वाकई में एक वैल्यू पिक स्टॉक के पीछे चल रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी दोस्तों। नाउ आगे बढ़ते हैं। बंसल वायर का जो 52 वीक लो टच हुआ 297 रुपीज के आसपास का, वो सिर्फ एक सिंगल इवेंट नहीं था, बल्कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे। पहला डिसअपॉइंटिंग अर्निंग क्वालिटी, कुछ लीगल हर्डल, और तीसरा सबसे बड़ा है कैश फ्लो कंसर्न। वाइल कंपनी ने एक बहुत शानदार टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी कंपनी का, जो लेकिन जो मार्केट में फोकस रहा वो इन 5 क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट्स में रहा। अब वो क्या क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट थे, आइए चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहला है द ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट डाइवर्स। रेवेन्यू काफी अच्छा जंप हुआ 28% ईयर ऑन ईयर, लेकिन जो पैट था वो 4.2% गिरा। रीजन कल्परेट एक हायर रॉ मटेरियल प्राइस प्लस फाइनेंस कॉस्ट बहुत हाई रहा। तो मार्केट का रिएक्शन कैसे आया? इन्वेस्टर ना टिपिकली पनिश करते उन कंपनियों को जिनकी सेल्स तो ग्रो हो रहती है, लेकिन वो इसलिए ग्रो करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के एक्सपेंस, यानी मार्जिन को डाइल्यूट कर दो, उससे रेवेन्यू बढ़ाओ। उसको बाजार पसंद नहीं करता क्योंकि क्वालिटी ऑफ अर्निंग उसे नहीं कही जाती, स्पेशली कैपिटल इंटेंसिव स्टील सेक्टर में, ठीक है। फिर आते दूसरा, जो एक मैं कहूंगा बहुत बड़ा और कुछ मिसअंडरस्टूड ये रीजन था, क्या? मैसिव जीएसटी टैक्स डिमांड। एक बड़ा सेंटिमेंट आपको गिरावट देखने को मिली जब दिसंबर 25 में कंपनी ने रिसीव किया बहुत सारे शो कॉज नोटिस और ऑर्डर जीएसटी अथॉरिटीज के द्वारा। क्या था मैग्नीट्यूड? कि जो पोटेंशियल लाइबिलिटी है मेंशन रीसेंट फाइलिंग, वो बहुत स्टैगरिंग है, लगभग 2000 करोड़ से ऊपर, और इसमें टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टीज इंक्लूड थी। इंपैक्ट, इवन इफ कंपनी ने कॉन्टेस्ट किया इसो और एक्सपेक्ट्स नो मटेरियल इंपैक्ट, सच अ लार्ज कॉन्टेजेंट लाइबिलिटी क्रिएट एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी और इन्वेस्टर को एक बहुत बड़े रिस्क तरफ ले जाती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इस 2000 करोड़ के। फिर तीसरा है नेगेटिव कैश फ्लो। एक बड़ा रेड फ्लैग बहुत सारे एनालिस्टों को समझ में आया कंपनी के कैश फ्लो सिचुएशन से। वो क्या था? वो ये था भैया कि डिस्पाइट प्रॉफिट्स बहुत अच्छे रिपोर्ट हुए, कंपनी का नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 106 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल 25 और फर्स्ट ऑफ 26 में। अब ये तब मैटर क्यों करता है कैश फ्लो? ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी लगातार स्ट्रगल यानी परेशानी में है कैश कलेक्ट करने में अपने कोर ऑपरेशन से, या कंपनी कैश बर्न कर रही है टू फंड लगातार बढ़ते हुए एक्सपेंशन, इनका दादरी प्लांट है उसमें।
तो ये दोनों ही आप कह सकते हैं सूरत हाल में जो प्रॉब्लम है वो यही है कैश फ्लो की। फिर आता है एक्सपेंशन डिस्ट्रप्शन, यानी हर प्रॉब्लम भैया एक ही बार हो जा रही है, वो ये है फायर इंसिडेंट। देखो अर्ली अक्टूबर में ये हुआ 2025 में, एक फायर इंसिडेंस होता है इनके दादरी प्लांट में। कंपनी का ना ये मेन ग्रोथ इंजन है दादरी प्लांट, और ये इसमें ऑपरेशन पार्शली डिस्टर्ब रहे। अब जो डर बैठा ना शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन में डिले, उसके कारण जो डिले होगा और पोटेंशियल कॉस्ट ओवररन होगा इनके सबसे क्रिटिकल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। अब भैया जो आपका मेन जहां धंधा होता है वहीं आग लग जाए तो अब चीज़ें कुछ भी ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो लोग डरेंगे ना। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है, हाई डेट और इंटरेस्ट बर्डन। कंपनी 600 करोड़ ज़्यादा का कैपेक्स करना चाह रही है, उसके लिए कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 30% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर, 30% जंप इंटरेस्ट में। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मार्केट इसलिए वरीड हुआ कि ये जो नई कैपेसिटीज हैं दादरी और सनाड, ये ना डोंट स्टार्ट जनरेटिंग हाई मार्जिन रेवेन्यू इमीडिएटली। ठीक है, यानी यहां से जो रेवेन्यू आएगा ये कोई बहुत हाई मार्जिन रेवेन्यू नहीं आएगा, एटलीस्ट इमीडिएटली। और जिस प्रकार से हमने देखा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है आपका लगातार बढ़ रहा है, ये लगातार जो बॉटम लाइन यानी मार्जिन को खाते चला जाएगा, इवन इफ आपकी टॉप लाइन यानी जो आपकी रेवेन्यू है वो बढ़े। तो ये चीजें हो गई। अब आते हैं कि ट्विस्ट क्या था उसमें। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप 83.6 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाई बटन दबाइएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखो समरी ऑफ द प्राइस क्रैश टेक्निकल स्ट्रेटजी एट 52 वीक लो। जैसे हमने देखा कि भाई साहब जीएसटी लीगल ये बहुत ही इंपैक्ट पैदा करेगा, मार्जिन, दादरी इंसिडेंट और नेगेटिव कैश फ्लो। ठीक है, अब आते हैं कहाँ, 2000 करोड़ की जीएसटी नोटिस में। देखो जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी ना 2000 करोड़ के टैक्स रिमांड की, वो एक मिस इंटरप्रिटेशन था कम्युलेटिव नोटिस का या टाइपो फ्रॉम इन सम मार्केट अलर्ट्स। जो कंपनी की ऑफिशियल एक्सचेंज फाइलिंग रही लेटेस्ट दिसंबर के डेटा की, उन्होंने कहा जो सिचुएशन ना इज मोर नुआंस बट स्टिल सिग्निफिकेंट फॉर कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। यानी प्रॉब्लम क्या है, देखो कॉन्ट्री टू 2000 करोड़ का फिगर, जो एक्चुअल वैल्यू थी ना नोटिस की वो थी वॉज फॉर 202 करोड़ रुपए। हाउएवर मार्केट रिएक्शन वॉज एक्सट्रीम। क्यों, इवन दिस अमाउंट इज लार्ज टू कंपनी के फाइनेंशियल। भाई साहब 2000 करोड़ तो भूले ही जाओ, 202 करोड़ जब आखिरी में आया वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, ये बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखो करंट वर्थ वो 1346 करोड़ रुपए है, यानी और 202 करोड़ 203 करोड़ कितना होता है, 15% इनके टोटल नेटवर्थ का। एनुअल पैट 146, यानी 140% ऑफ एनुअल प्रॉफिट। कैश ऑन हैंड मात्र 50 से 100 करोड़। एक्सीड अवेलेबल लिक्विडिटी कैश, यानी भाई साहब 203 करोड़ का नोटिस आपके बना पास कैश है ना, आप ओवरऑल कमाते हो तो फिर भी ये बहुत है। ठीक है, तो भाई ब्रोकर क्या कह रहे होंगे ये सब देखने के बाद, वाई इट ब्रोक द स्टॉक। देखो कंपनी, अगर कंपनी को फोर्स किया जाता है कि भैया आपको पे करना पड़ेगा पूरा ये फुल 203 करोड़ रुपए इमीडिएटली, ये पूरी तरह से वाइप आउट कर देगा कंपनी का पूरे साल भर का प्रॉफिट और रफली 15% शेयर होल्डर की इक्विटी नेटवर्थ। और एक स्मॉल कैप कंपनी जो बहुत कम है, एक सिंगल लीगल लाइबिलिटी इस साइज की, ये क्या पैदा कर सकती है, बहुत ही ज़्यादा मेजर रिस्क। और हमको क्या पता है भैया, हमको ऊपर पता ही चला है कि कंपनी का तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट है और क्योंकि कैपेक्स इतना ज़्यादा बढ़ाना है। फिर आता है क्या, आगे आप पढ़ोगे द गुड न्यूज़। देखो क्रिटिकल अपडेट जो होती है दिसंबर 11 में, वो है कि जो एसजीएसटी अथॉरिटी है वो लाइबिलिटी को स्लैश कर देती है आफ्टर रिविंग कंपनीज रिस्पॉन्स। जो ओरिजिनल डिमांड 202 करोड़ थी उससे 1 करोड़ कर दिया जाता है, और जो अदर नोटिस है सेपरेट नोटिस और 9.2 करोड़ उसे भी घटा करके मात्र 82.76 लाख कर दिया जाता है। अब कंक्लूजन ऑन नेटवर्थ,
जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था ना टू द नेटवर्थ, ये पूरी तरह से जा चुका है। और जो एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ है वो एक मात्र 0.1%, 1% नहीं 0.1%। और भैया देखो, अगर अगर लाइबिलिटी गिर जाती है तो वाई इज द स्टॉक एट 52 वीक लो? तो भैया वो मैंने ऊपर लिखा, ट्रस्ट डेफिसिट और हेडलाइन रिस्क। जो इनिशियल न्यूज आई ना 200 करोड़ प्लस की पेनल्टी की, ये पैनिक सेल ऑफ किया। और भले रिडक्शन हो गई है लेकिन बहुत से इन्वेस्टर अब बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं। वो फियर कर रहे हैं कि क्या कुछ अन्य सालों से भी नोटिस आएगा। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस हमने देखा, नेगेटिव कैश फ्लो 900 करोड़ से ऊपर थी। फिर हाई वैल्यूएशन ट्रैप, गिरावट से पहले ना स्टॉक की पी 33 टाइम्स थी। और ये एक बहुत ही प्रीमियम होती है स्टील वायर कंपनी के लिए। तो जो जीएसटी की नोटिस थी उसने डीरेट कर दिया। तो भैया जब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो वर्स्ट है और ओवर हो चुका है। ठीक है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो वैल्यू पिक अगर आप सोच रहे हो, अगर कोई और बड़ी जीएसटी नोटिस नहीं आती है और थोड़ा कहीं ना कहीं कैश फ्लो कंपनी एटलीस्ट पॉजिटिव कर लेती है, ये री रेटिंग के लिए बहुत बहुत शानदार होगा। तो भाई फाइनल असेसमेंट क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? तो फाइनल असेसमेंट यही है कि अब जो कैसा डिमांड 1 करोड़ की रह गई है मात्र अप्रॉक्सीमेटली, तो नेग्लिजिबल है नेटवर्थ इम्पैक्ट। लेकिन जो रियल कंसर्न है, सेकेंड हाफ की आपको कैश फ्लो देखनी है। अगर कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाती है तो स्टॉक रिकवर करेगा इतने जो सपोर्ट जोन है ना अपने यहाँ से, और कहीं ना कहीं वो कर रहा है 310 के आसपास है। तो जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो जीएसटी स्कार है, इसने प्रोवाइड किया एक वैल्यूएशन करेक्शन। और अगर आपको ये मानते हो कि दादरी एक्सपेंशन और 35% का जो वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस है वो अब 52 वीक लो एरिया में आ चुका है, ये प्रेजेंट्स एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री पॉइंट 280 सपोर्ट को आपको देख रहे हैं। यानी मैं ये मानता हूँ अगर आप एक स्टॉप लॉस ढूंढ ही रहे हैं तो 280 रुपए का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना खोलने से ज़्यादा मुझे अब लगता है पाने की ज़रूरत है। बट हाँ, क्वार्टरली नंबर जो आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मार्जिन ठीक होने चाहिए और एटलीस्ट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।